नमस्कार साथियों। पूरे भारत देश में वोटर आईडी कार्ड को लेकर के एक नई अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ साथियों, अब इन 5 तरह के लोगों का वोटर आईडी कार्ड ना तो बनेगा और अगर बना हुआ है तो वो भी रद्द हो जाएगा। बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है या फिर आप नया बनवाने की सोच रहे हो तो आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप भी इन 5 तरह के लोगों में आते हो तो अब आपका वोटर आईडी कार्ड बन नहीं पाएगा। क्योंकि वोटर आईडी कार्ड सिर्फ पहचान पत्र नहीं है, ये नागरिकता का भी ठोस प्रमाण है। इसी वजह से भारत सरकार इसमें काफ़ी ज़्यादा सख्ती दिखा रही है। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरा विस्तार से जानने को मिलेगा कि ऐसे कौन से 5 लोग हैं जो अब वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवा सकते। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी चीज़ों को विस्तार से समझते हैं। तो देखिए, इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर वोटर आईडी कार्ड बनवाना ज़रूरी क्यों है। क्योंकि बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं या जिनको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो ये सोचते हैं कि वोटर आईडी कार्ड आखिर क्यों बनता है। बहुत से लोग जो जानते भी हैं इसके बारे में, तो आप लोग केवल इतना ही जानते होंगे कि वोटर आईडी कार्ड से हम वोट डाल सकते हैं विधानसभा लोकसभा चुनाव में, जो भी चुनाव होते हैं। बस 5 साल में एक बार उसका यूज़ होता है, उसके बाद हम उसको बक्से में रख देते हैं। केवल इतना ही आप लोग जानते होंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वोटर आईडी कार्ड अगर ना हो तो आपको भारत देश में जो मूल अधिकार मिलते हैं वो आपको नहीं मिल सकते। यानी जो 6 मौलिक अधिकार हर भारतीय नागरिक को प्राप्त हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। किसी भी सरकारी योजना में आप आवेदन नहीं कर पाओगे, क्योंकि नागरिकता जो है ना, वो वोटर आईडी कार्ड एक तरह से प्रमाणित करता है। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, इसका मतलब आप भारत देश के निवासी हो और सरकार बनाने में आप भी योगदान करते हो। तो इसलिए वोटर आईडी कार्ड बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, अभी एसआईआर वेरिफिकेशन का प्रोसेस होके उठा है, इसमें भी काफ़ी सारे लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं था, और जिनका था भी उनका जो है नाम एसआईआर वेरिफिकेशन के दौरान वोटर लिस्ट से काट दिया गया। क्योंकि कई लोग क्या थे कि दूसरे राज्य में शिफ्ट हो गए थे, किसी ऐसे लोग थे जो डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड बनवाए हुए थे, उन सभी का नाम काटा गया। अच्छा, एसआईआर वेरिफिकेशन अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। आप लोग निश्चिंत मंद हो जाइएगा कि हमारे राज्य में हो गया है, हमसे कोई मतलब नहीं। एसआईआर वेरिफिकेशन अभी कई राज्यों में चल रहा है, क्योंकि अभी तक इसकी प्रक्रिया चुनाव आयोग की तरफ से बंद नहीं करी गई। इस दौरान लाखों लोगों के नाम भी वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। तो आप भी देखिएगा कहीं आपका नाम तो वोटर लिस्ट से नहीं हट गया। अगर हट गया है तो उसका मैं आपको तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपना नाम जुड़वा सकते हो। फॉर्म नंबर 6, 7, 8 3 तरह के यहाँ पर फॉर्म होते हैं। फॉर्म नंबर 6 को आप यूज़ कर सकते हो नया वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए। यानी आपके घर में कोई भी 18 साल का अगर हो गया है तो आप उसका वोटर आईडी कार्ड इस फॉर्म को भर के बनवा सकते हो। आपको करना कुछ नहीं है, आपको अपने क्षेत्र के बीएलओ से कांटेक्ट करना है। बीएलओ आपको फॉर्म नंबर 6 दे देंगे, आप उसे भर के बीएलओ को सबमिट कर दीजिए। बीएलओ से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो आप ऑनलाइन voters.gov.in, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वोटर्स पोर्टल है, जो केवल वोटर्स की सुविधा के लिए बनाया गया है, वहाँ से आप फॉर्म नंबर 6 डाउनलोड कर लो, उसको भर के बीएलओ को जमा कर दो, या फिर ऑनलाइन ही आप भर के ऑनलाइन ही जमा कर दो वहीं से, और आपका जिसका भी आपने फॉर्म भरा है उस व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा। अगर आपको कुछ करेक्शन करवाना है तो उसके लिए देखिए होता है फॉर्म नंबर 8, यानी कि आपको एड्रेस चेंज करना है, नाम की स्पेलिंग चेंज करनी है, कोई भी उसमें करेक्शन करवाना है तो आप फॉर्म नंबर 8 भर सकते हो। फॉर्म नंबर 7 को मैं बाद में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एक थोड़ा सा संवेदनशील फॉर्म है। अगर आपको किसी का नाम कटवाना है वोटर लिस्ट से तो ये फॉर्म उसके नाम से भर दीजिए, उसका वोटर आईडी कार्ड कैंसिल हो जाएगा। और कई लोगों का एसआईआर वेरिफिकेशन के दौरान सरकार ने फॉर्म नंबर 7 खुद भरा और खुद उन लोगों का नाम कटवाया है। इसके पीछे कई रीज़न थे कि वो लोग 2 जगह से वोटर आईडी कार्ड बनाए हुए थे, वो फर्जी वोटर थे। एक घर में 8-8, 10-10 लोग वोटर कार्ड निकल रहे हैं सेम नाम के। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने खुद उनका फॉर्म नंबर 7 भर के उनके नाम हटवा दिए। अब इन 5 तरह के लोगों का वोटर कार्ड नहीं बनेगा। कौन कौन से ऐसे 5 लोग हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1 पर 18 साल से कम उम्र के लोग। भारत में वोटर कार्ड बनवाने की जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो 18 वर्ष तय करी गई है। अगर आपकी उम्र 18 साल पूरी नहीं हुई है और आप वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन कर रहे हो तो भैया आप चाहे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 100 बार आप आवेदन कर दो, जब तक आप 18 साल के आप पूरे नहीं हो जाओगे तब तक आप वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवा पाओगे। कैटेगरी नंबर 2, यानी दूसरे नंबर पर आते हैं वो लोग जो भारत देश के नागरिक नहीं हैं। अभी तक क्या होता था कि जो बाहर से
घुसपैठिए रहने आए, कुछ दिन हमारे देश में रहे, अब उनका बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है। बहुत से लोग वर्किंग वीज़ा लेके आते हैं बाहर विदेशों से हमारे देश में, यहाँ पर आते हैं, उनको प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाता है, यहाँ पर मन लग जाता है और उनका वापस जाने का मन नहीं होता। फिर वो लोग ऐसे ही अपनी पहचान छुपा के इधर उधर रहने लगते हैं और वोटर आईडी कार्ड बनवाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि एक बार अगर वोटर आईडी कार्ड बन जाता है तो ये नागरिकता आपकी आसानी से प्रूफ कर सकता है। तो अब जो भारतीय नागरिक नहीं हैं उनका वोटर आईडी कार्ड नहीं बनेगा। इसके लिए आपको प्रमाणित करना होगा कि आप भारत के नागरिक हो या आपके पूर्वज यहाँ के रहने वाले हैं। तीसरे नंबर पर आता है एक से ज़्यादा जगह पर नाम रखने वाले लोग। देखिए, अगर किसी व्यक्ति का नाम दो अलग अलग राज्यों में दो अलग अलग लिस्ट में है तो फिर उस व्यक्ति का नाम दोनों जगह से वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा। पूरे भारत में एक व्यक्ति केवल एक ही जगह से वोटर आईडी कार्ड बनवा सकता है, चाहे आप गांव से बनवा लो, चाहे आप शहर से बनवा लो, चाहे जहां से बनवा लो। इन केस मान लेते हैं आपने वोटर आईडी कार्ड बनवा लिया, उसके 5 साल बाद 10 साल बाद आपको उस राज्य को छोड़ के दूसरे राज्य में जाना पड़ रहा है किसी काम के लिए, या हो सकता है वहीं पर जाके बस जाओ, तो आपको क्या करना है, पहले पुराने राज्य से वोटर आईडी में नाम कैंसिल करवाना है। जिस राज्य में आप गए हो वहाँ पर फॉर्म नंबर 6 आपको नए सिरे से भरना है। 2 ऑप्शन आपके पास, या तो फॉर्म नंबर 6 आप भरो या तो फॉर्म नंबर 8 भर के आप करेक्शन करवा लो, एड्रेस उसमें चेंज करवा लो। बाकी सब तो आपका वही रहेगा, एड्रेस आप चेंज करवा लोगे, विधानसभा क्षेत्र आपका चेंज हो जाएगा और आपको नया वोटर आईडी कार्ड बनवाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये 2 तरीके आप आजमा सकते हो। अगर आप नहीं करते हो तो फिर भाई आपका नाम कट जाएगा। तीसरे नंबर पर फोर्थ नंबर पर आते हैं गंभीर अपराध में दोषी ठहराए गए लोग। देखिए, भारत देश में सरकार चुनने का अधिकार केवल सज्जन और मर्यादा पुरुष जो होते हैं, एक तरह से कह सकते हो सीरियस लोगों को है। यानी जो मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, चोरी डकैती में जेल के अंदर है, मर्डर में जेल के अंदर है, वो लोग सरकार चुन नहीं सकते। अभी अब विडम्बना ही कहिए कि रेप केस में या फिर किसी भी केस में जो नेता होते हैं हमारे, अगर वो फंसे हुए हैं तो भैया वो जेल के अंदर से चुनाव लड़ सकते हैं। जेल में बंद हैं, सज़ा है उनको 8-10 साल की, लेकिन फिर भी वो अंदर से चुनाव लड़ते हैं और कई लोग जीतते भी हैं। लेकिन हमारे देश के नागरिकों को प्रतिबंध है कि अगर आपके ऊपर भैया कोई गंभीर अपराध है तो फिर आप वोट नहीं डाल सकते, वोटर आईडी कार्ड आपका नहीं बनेगा, है ना। तो उसका मतदान अधिकार निलंबित कर दिया जाता है। ऐसे मामलों में वोटर कार्ड से संबंधित कार्रवाई भी करी जा सकती है। हालांकि ये सस्पिशियस है, बहुत सारे लोगों का बन भी जाता है और बहुत सारों का नहीं बनता। रूल नंबर 5, कोर्ट द्वारा मानसिक रूप से अयोग्य घोषित व्यक्ति। अगर किसी व्यक्ति को अदालत ने मानसिक रूप से अयोग्य घोषित कर दिया है तो वह व्यक्ति वोटर आईडी कार्ड के लिए पात्र नहीं है। ऐसे मामलों में आवेदन रिजेक्ट किया जा सकता है, या अगर पहले से वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है तो उसका रिजेक्ट हो सकता है। तो ये 5 रीज़न बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, मैंने पिछली वीडियोस पर बनाई थी तो एक सज्जन पुरुष थे, उन्होंने लिख दिया कि भैया आपके खिलाफ़ मैं कंप्लेन करूँगा, आप गलत जानकारी दे रहे हो, भ्रामक जानकारी फैला रहे हो। तो अब आप खुद बताओ कि जो मैंने 5 तरीके आपको बताए, क्या ये कानूनी रूप से सही नहीं है? आप इन्हें खुद से चाहो सर्च करके आप खुद से वोटर पोर्टल पर जाके देख सकते हो। मैंने क्या बताया, 18 साल से कम उम्र का आप बना नहीं सकते हो, भारत देश के नागरिक नहीं हो तो वोटर आईडी कार्ड बनवा के क्या करोगे, है ना। या फिर आप मानसिक रूप से अस्वस्थ हो तो फिर आपको वोटर आईडी कार्ड का क्या काम, भारत देश के नागरिक नहीं हो तो फिर आपको वो वोटर आईडी कार्ड का क्या काम है ना। बाकी गंभीर अपराध में अगर आप दोषी चल रहे हो तो मैंने बोला ना सस्पिशियस है, इनका बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। अब बात आती है आधार लिंक करना क्यों ज़रूरी है। देखिए, वोटर आईडी कार्ड से आधार लिंक होना बेहद ज़रूरी है। अलग से पहले आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर आपका लिंक है, उस आधार कार्ड को आप वोटर आईडी कार्ड से लिंक करवा दो, ताकि आपकी पहचान पूरी तरह से सत्यापित हो सके और आप फर्जी वाले में कभी ना फंसो। क्योंकि लिंक रहेगा तो कोई भी एक्टिविटी गवर्नमेंट की तरफ से होगी उसका मैसेज आपको प्राप्त हो जाएगा। बाकी जो भी मैंने आपको बताया, अगर आपके मन में कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई मैं आपको कर दूंगा। एक व्यक्ति हैं जो पूछ रहे थे कि सरकार इतनी सख्ती क्यों कर रही है। तो देखिए, सरकार और चुनाव आयोग का कहना है कि वोटर लिस्ट पूरी तरह सही और पारदर्शी होना जरूरी है। इसी वजह से दस्तावेज सत्यापन, आधार लिंकिंग और SIR जैसी प्रोसेस हो रहे हैं एंड भविष्य में NRC भी प्रस्तावित है। तो सरकार का जो मेन फोकस है वो देश की इंटरनल डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना है, ताकि हमारा देश अंदर से खोखला ना हो। घुसपैठिए हैं उनको बाहर उनके देश भेजा जाए, हमारे देश में रहने का उन्हें अधिकार नहीं है। तो जो भी जानकारी थी मैंने पूरा आपको विस्तार से बताया। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।
जय हिंद।